हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि कैसे हम जॉब सैलरी से करोड़पति बन सकते हैं। कैसे हम 15,000 से 1.71 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। दोस्तों, जब भी कोई इंसान पैसा कमाना स्टार्ट करता है और उसको फर्स्ट सैलरी मिलती है तो उसके घर वाले, उसके पड़ोसी सब उसे यही एडवाइस देना शुरू कर देते हैं कि बेटा, पैसे का ढंग से यूज़ करना, सेव करना, ताकि जब तुम 60 साल के हो जाओगे तो रिटायरमेंट के टाइम पर तुम्हारे पास पैसे रहें। अब एक बेचारा इंसान जिसने अभी अभी पैसा कमाना स्टार्ट किया है, सालों से उसे सैलरी का इंतज़ार था ताकि वो नया आईफोन ले सके, नई बाइक ले सके, उसके भी बैंक अकाउंट में पैसे हो और घर वालों से पैसा मांगने की नौबत ना आए। यह सारे सपने लिए हुए जस्ट अभी अभी जॉब करना स्टार्ट करता है और उस पर दुनिया भर का प्रेशर आ जाता है, जिससे वह कंफ्यूज हो जाता है कि पैसा कैसे सेव करे, इन्वेस्ट करे, रिटायरमेंट कब ले। और आजकल तो सोशल मीडिया पर उसे हर जगह एक नई टर्म सुनाई देती है जिसका नाम है फिनेंशियल फ्रीडम। वह हर जगह सुनता रहता है कि हमें जल्दी से जल्दी फिनेंशियली फ्री होना चाहिए ताकि हम लाइफ को एंजॉय कर सके। या फिर वह फलाना इंसान 25 की उम्र में फिनेंशियली फ्री हो गया और यह सुनते सुनते वह परेशान हो जाता है कि करे तो आखिर करे क्या। रिटायरमेंट के लिए 60 साल का वेट करे या फिर जल्दी से जल्दी फिनेंशियल फ्रीडम को अचीव करे। और आखिर यह फिनेंशियल फ्रीडम किस बला का नाम है और इसे अचीव करना है तो कैसे करे। और यह सारे सवाल उसके दिमाग में घूमते रहते हैं। और जब वह अपने बटुए की तरफ देखता है तो उसे लगता है कि वह तो केवल महीने का 20,000 से 30,000 रुपये कमा रहा है, तो वह कैसे फिनेंशियली फ्री हो पाएगा। तो दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब मैं आज आपको देने वाली हूँ। आज आपकी एज चाहे कुछ भी हो, चाहे आप अभी स्टूडेंट हो या फिर आपने जस्ट अभी अभी पैसा कमाना स्टार्ट किया हो या फिर आप सालों से पैसा कमा रहे हो, बट कब रिटायर होना है, कब फिनेंशियली फ्री होना है, इसका कुछ अता पता नहीं है। आज मैं आपको फिनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स बताने वाली हूँ, जिसमें आप अपनी सैलरी का केवल 50% सेव करके और कैसे अपने महीने का केवल 15,000 रुपये इन्वेस्ट करके जल्दी से जल्दी रिटायर हो सकते हो और आपको 60 की उम्र तक काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सब मैं ये इतनी आसान भाषा में समझाने वाली हूँ जिन्हें केवल 10 से 12 साल का बच्चा भी बड़ी आसानी से समझ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंट रूल्स फॉर अचीव फिनेंशियल फ्रीडम। दोस्तों, इन रूल्स को आप ज़रूर लास्ट तक सुनिएगा ताकि आप कम उम्र में रिटायर हो सको। नंबर 1, वेयर शुड आई स्पेंड माई मनी। दोस्तों, जब भी आप पैसा कमाना स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले चीज़ जो हर कोई करता है कि चलो अपनी सैलरी आई है, कुछ खरीद लेते हैं। नया आईफोन, नया लैपटॉप, नई बाइक, यह सब आपको खरीदने का मन करता है। बट आप हमेशा अपनी सैलरी, अपनी इनकम की तरफ देखते हो और सोचते हो कि इसे खरीदूं या फिर नहीं, या फिर पैसा सेव करूं या इन्वेस्ट करूं। जब भी आप कोई चीज़ खरीदने का सोचो तो आप अपने आप से यह क्वेश्चन पूछो कि आप हर उस चीज़ को 2 बार खरीद सकते हो या फिर नहीं। अगर आप उस चीज़ को 2 बार कैश में नहीं खरीद सकते हो तो उसे मत खरीदो। अब आप सोच रहे होंगे कि यह क्या है, एक आईफोन 1 से 1.5 लाख रुपए में आता है, मैं एक खरीद लूँ, वही मेरे लिए बड़ी बात है। 2 बार उसे कैश में खरीदना कैसे पॉसिबल है। अगर ऐसा है कि आप उस आईफोन को 2 बार नहीं खरीद सकते हो तो वह आपको नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब अपनी लाइफस्टाइल को एक बार बढ़ा देते हैं तो उसे कम करना मुश्किल हो जाता है। इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप मुझे कमेंट में बताना कि आज से 10 साल पहले आप कौन सा फ़ोन यूज़ करते थे और उसकी प्राइस क्या होती होगी।
तो मैं आपको गारंटी के साथ बता सकती हूँ कि आज से 10 साल पहले आपने 10,000 रुपये से ऊपर का फ़ोन शायद ही खरीदा होगा। अब मैं आपसे पूछूं कि आज 2024 में अगर आप एक नया फ़ोन खरीदने जा रहे हो तो आपका जवाब बिल्कुल उल्टा होगा। शायद 90% लोग आज के टाइम पर 10,000 रुपये से ऊपर का ही फ़ोन खरीदेंगे। शायद ही आज के टाइम पर कोई ऐसा होगा जो 10,000 के नीचे का कोई फ़ोन खरीदेगा। तो पॉइंट यह है कि लाइफस्टाइल को अपग्रेड करना, ऊपर ले जाना आसान है, बट उसे वापस नीचे लाना बहुत मुश्किल है। तो मुद्दे की बात यह है कि आप जो भी चीज़ें खरीदना चाहते हो, अगर आप उसको 2 बार नहीं खरीद सकते हो तो स्किप इट। ऐसी चीज़ें खरीदो जो आपके बजट में हो और जिसे आप 2 बार खरीदना अफोर्ड कर सकते हो। नंबर 2, वेयर टू इन्वेस्ट माई मनी। अब यहाँ पर बहुत से लोगों के मन में यह सवाल आता है कि मुझे इन्वेस्टिंग नहीं आती है, तो मुझे अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या मुझे स्टॉक्स में पैसा डाल देना चाहिए या म्यूचुअल फंड में लगाना चाहिए या फिर उन पैसों की एफडी करा देनी चाहिए? अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। उसके लिए आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स मिल जाएंगे या फिर बुक्स में आप पढ़ सकते हो कि आखिर स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। बट अगर आपको कोई स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है तो आपको अपना पैसा म्यूचुअल फंड में या फिर इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर देना चाहिए, क्योंकि वहाँ आपको कोई पर्टिकुलर स्टॉक की नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है। जैसे कि आप इंडेक्स फंड में या निफ्टी 50 में पैसा डालते हो तो वह आपको ऑन एन एवरेज 13% का रिटर्न इजीली दे सकता है और वहाँ आपको अपना टाइम भी नहीं देना पड़ेगा। अभी इस 13% के रिटर्न के साथ हम फिनेंशियल फ्री कैसे हो सकते हैं, यह हम नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि लोग यह सोचते हैं कि क्या मैं पैसा लोन पर या उधार लेकर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दूं और जब उससे प्रॉफिट हो जाएगा तो मैं अपना लोन चुका दूंगा। तो इसका आंसर है नहीं। आपको कभी भी पैसा लोन लेकर स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब ऐसा क्यों है? स्टॉक मार्केट एक वोलेटाइल मार्केट है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप जिस स्टॉक में पैसा लगाओगे उसका प्राइस 2 से 3 सालों तक नहीं बढ़ता है या कुछ खास प्रॉफिट नहीं होता है और हम लोगों के अंदर पेशेंस बहुत कम होता है, क्योंकि हमें रिवार्ड जल्दी से जल्दी चाहिए होता है। हम लोग सोचते हैं कि आज हम पैसा लगाएं और अगले 1 से 2 महीने में हमारा पैसा डबल हो जाए, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है और फिर हमें स्ट्रेस होने लगेगा कि हमने तो पैसे लोन पर ले रखे हैं, उसकी किश्त कैसे भरेंगे, और फिर हम पेशेंस नहीं रख पाएंगे और लॉस में ही अपना पैसा निकाल देंगे। तो सबसे पहले आपको यह बात दिमाग में बैठा लेनी चाहिए कि आपको स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में पैसे तभी लगाने हैं जब आपको उन पैसों की अगले 3 से 4 सालों में ज़रूरत ना पड़ने वाली हो। अगर आपको अगले 1 से 2 सालों में गाड़ी ही लेनी है या शादी के लिए पैसा चाहिए तो ऐसे पैसों की आप एफडी ही करवा दीजिए। उन्हें स्टॉक मार्केट में डालने की गलती मत करना। और दोस्तों, यदि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिए होगा। इसके लिए आपको कई सारे ऐसे इन्वेस्टिंग ऐप्स मिल जाएंगे जिसकी हेल्प से आप फ्री में डीमैट अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। अब दोस्तों, एक और पॉइंट यह आता है कि चलो हम अगले 2 से 3 सालों में हमें किसी भी पैसों की ज़रूरत नहीं है तो क्या हम स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दें? उससे भी पहले जो चीज़ आपको करनी चाहिए वह है इमरजेंसी फंड इकट्ठा करना। अभी इमरजेंसी फंड क्यों ज़रूरी है? जैसे कि इसका नाम है इमरजेंसी, यानी कि ऐसी सिचुएशन जिसका आपको कोई अंदाज़ा नहीं है। जैसे आप तो यह सोचकर बैठे हैं कि मेरे पास 2 लाख रुपए सेव हैं तो अब इन्हें मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ। अब अचानक आपकी जॉब चली गई या फिर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो ऐसे टाइम पर आप क्या करोगे?
आप ना चाहते हुए भी अपना इन्वेस्ट किया हुआ पैसा निकाल लोगे। इसलिए इन्वेस्टिंग से पहले आपको एटलीस्ट जितना भी आपका मंथली खर्चा है उसके अकॉर्डिंग, जैसे 12 महीने का इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए, ताकि ऐसी सिचुएशन में आपका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा निकालना ना पड़े। नंबर 3, व्हेन टू रिटायर। अब आजकल हर कोई बोलता रहता है कि यार मुझे रिटायर होना है, मुझे यह नौकरी नहीं करनी है और ना ही बॉस के ताने सुनने हैं। मैं तो बस चाहता हूँ कि सारे काम वाम छोड़कर गोवा जाऊँ और वहाँ मैं आराम से बीच पर बैठकर बियर पी सकूँ और लाइफ इंजॉय करूँ। दोस्तों, अब आप गोवा जाकर बियर मत पीना। गुड हैबिट्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट। सबसे पहले तो हमें रिटायर की डेफिनेशन समझनी होगी। पहले के टाइम में रिटायरमेंट का मतलब होता था कि 60 की उम्र के बाद रिटायर होना, देन उसके बाद फ्री बैठे रहना और कोई काम वाम ना करना। मॉडर्न वर्ल्ड में रिटायर की डेफिनेशन थोड़ी अलग है। आप कितने दिन गोवा में बीच पर बिना काम करके एंजॉय कर पाओगे? 1 महीना, 2 महीने या 6 महीने, लेकिन उसके बाद आप फालतू बैठे बैठे ही पागल हो जाओगे। रिटायरमेंट या फिनेंशियल इंडिपेंडेंस का असली मतलब यह है कि आपको पैसा कमाने के लिए कोई ऐसा काम करने की ज़रूरत नहीं है जिसे करना आपको पसंद नहीं है। आप अपने हिसाब से अपना काम चूज़ कर सकते हो और जब चाहे उसे कर सकते हो। रोज़ाना आपको यह चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आज मुझे जॉब पर जाना है, अगर आप जॉब को नहीं गए तो सैलरी नहीं मिलेगी, तो फिर मेरा काम कैसे चलेगा, वगैरह वगैरह। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आप सोचते होंगे कि अगर मैं पैसा ज़्यादा कमाऊँगा तो मैं जल्दी रिटायर हो जाऊँगा। यह ज़रूरी नहीं है। यह फ़र्क नहीं पड़ता कि आप ज़्यादा कमाते हो या कम। मान लो आप साल का 1 करोड़ रुपए कमाते हो, बट आपका खर्चा ही 1 करोड़ रुपए है, तो मतलब आपने अपनी पूरी इनकम को खर्च कर दिया और रिटायरमेंट के लिए आपने कुछ भी सेव या इन्वेस्ट नहीं किया। और अगर आप महीने का 20,000 रुपये भी कमाते हो, बट आप उसमें से 5,000 रुपये भी सेव कर लेते हो, तो इसका मतलब आप अपने रिटायरमेंट के लिए पैसा जमा करते जा रहे हो और वह 1 करोड़ रुपए कमाने से भी ज़्यादा अच्छा है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना अर्न करते हो, क्योंकि ऐसे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए कमाए पर उनके खर्चों की वजह से वह बैंकरप्ट हो गए। तो आपका रिटायरमेंट मोस्टली आपकी स्पेंडिंग पर डिपेंड करता है। तो चलिए अब हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं। अब सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आपको रिटायर होने के लिए कितना पैसा चाहिए। अब वह डिपेंड करेगा कि आपके खर्चे कितने हैं, आप किस सिटी में रहते हो। मान लो कि आपको रिटायरमेंट के लिए 1 से 2 करोड़ रुपए चाहिए। अब उसके लिए आपको अपनी सैलरी का 50% सेव करना होगा। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। मान लो कि आपके महीने की सैलरी 30,000 रुपये है। अब इस कैलकुलेशन में मैं बहुत ही कम सैलरी लेकर चल रही हूँ। आप इससे भी ज़्यादा कमाते होंगे या फिर फ्यूचर में कमाने वाले हो। एग्जाम्पल के लिए हम 30,000 रुपये सैलरी लेते हैं। अगर आप 30,000 रुपये का 50% सेव करते हैं, जो होता है 15,000 रुपये, आई एम श्योर कि आप मुझसे यह एग्री करोगे कि आप महीने का 15,000 तो बचा ही लोगे या फिर आप अपनी इनकम को बढ़ा लोगे। चलो मान लेते हैं आप 15,000 रुपये बचाते हो और उसे सही ढंग से इन्वेस्टमेंट करते हो, लाइक इन इंडेक्स फंड में, तो आपको 13% रिटर्न मिलेगा। तो हम इस कैलकुलेशन में देख सकते हैं कि आपने महीने का 15,000 रुपये 13% एनुअल इंटरेस्ट के हिसाब से 20 साल के लिए इन्वेस्ट किया, तो आपके पास टोटल पैसा होगा 1.71 करोड़ रुपए। तो अब आप आराम से रिटायर हो सकते हैं। अब आप यहाँ पर अपना अमाउंट या टाइम अपने हिसाब से बदल सकते हो। आपको ज़्यादा अमाउंट चाहिए तो आप सेव ज़्यादा कर सकते हो या फिर आपकी इनकम को बढ़ा सकते हो। अब चलो आपने 1.71 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए। अब आप कहोगे कि अब मैं इनको खर्च करने लग गया तो कभी ना कभी तो यह पैसा खत्म होने ही वाला है, और इन्फ्लेशन का क्या होगा, वह भी तो बढ़ता जा रहा है, महंगाई तो बढ़ती ही जा रही है। यह पैसे तो अभी ठीक लग रहे हैं, बट क्या बाद में इतना एनफ रहेगा? इसे समझने के लिए हमें एक रूल को समझना होगा, जिसे
4% रूल कहा जाता है। अब हमें पता है कि इंडिया का इन्फ्लेशन 7% से 8% का रहता है। मान लो कि इन्फ्लेशन 8% से ग्रो हो रहा है, तो हमें अपने पैसों को 5% की रियल ग्रोथ से बढ़ाना होगा। अब रियल ग्रोथ क्या होती है, चलिए अब इसे समझते हैं। जैसे कि इन्फ्लेशन 8% है और निफ्टी 50 में आपको रिटर्न मिलेगा 13% का, तो रियल ग्रोथ होगी 13 - 8 मीन्स 5%। यानी कि महंगाई बढ़ती भी जाएगी तो भी आपका पैसा 5% एक्स्ट्रा से ग्रो होता रहेगा। और अगर आपके पास 1.71 करोड़ रुपए है, उनमें से आप साल का 4% भी विड्रॉ करते हो और उनसे अपना सारा खर्चा निकाल लेते हो, तो 1.71 करोड़ रुपए का 4% होगा 6,84,000 रुपये। तो महीने का हुआ 57,000 रुपये। यानी कि देखा जाए तो आपके टोटल फंड से अगर महीने का 4% भी विड्रॉ करते हो, यानी महीने में आप 57,000 रुपये भी खर्च कर देते हो, तो आपका पैसा कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से आपको 5% की रियल ग्रोथ मिल रही है। तो अगर आप 4% भी खर्चा करते जाओगे तो हमेशा 1% आपके पास एक्स्ट्रा ही बचेगा, जिससे कि आपका पैसा कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला है। तो अगर आप 50% हर महीने का सेव करके इन्वेस्ट करते रहते हो, तो आप कुछ ही सालों में रिटायर हो सकते हो। उसके बाद आप जो चाहे वैसा काम करो, जब चाहे तब काम करो, तब आपको कोई ऐसा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो दोस्तों, आपको रिटायर होने के लिए सबसे पहले अपने खर्चों को देखना है कि आप कहाँ पर अपने पैसों को खर्च कर रहे हो, और उसके बाद आपको अपने पैसों को इन्वेस्ट करना है। आप चाहो तो स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में अपनी चॉइस के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद आप अपनी सैलरी का 50% सेव करके उन्हें सही जगह पर इन्वेस्ट करके और 4% रूल का यूज़ करके जल्दी से जल्दी रिटायर हो सकते हो। तो दोस्तों, आई होप आज की ये लर्निंग आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑडियो बुक समरी में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।